ओम त्रयंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्युमुक्षीयमामृतात्। फ्रेंड्स, बच्चा होना एक बार फिर प्यार में पड़ जाना जैसे है, अपने पति और बच्चे दोनों के साथ। दुनिया में पैदा होने वाला हर बच्चा भगवान की एक नई सोच है, एक नई ताज़ा और उज्जवल संभावना है। बच्चे छोटे सूरज की तरह होते हैं जो जादुई तरीके से हमारी ज़िंदगी में खुशी और प्रकाश लाते हैं। फ्रेंड्स, हम यहाँ अपनी थर्ड मतलब आखिरी सेमेस्टर के बारे में आपसे साझा करना चाह रहे हैं। मेरे प्रीवियस दोनों सेमेस्टर में अपने पढ़ के या सुन के जाना होगा कि मैं कितना कुछ प्रॉब्लम से गुजर रही हूँ। उन्हीं प्रॉब्लम्स में से क्या कुछ कम होने लगे हैं और क्या बाकी है, आइए जानते हैं। मेरे पैर की सूजन तो बिल्कुल कम नहीं हुआ है और हाथों में सूजन सिर्फ सुबह जब नींद से जागती हूँ तब दिखाई देती है। दोनों हाथों में दर्द वैसे का वैसा रहता है। बेबी बम्प तो अच्छे से दिखता है और ये बहुत इंटरेस्टिंग लगा मुझे कि बेबी अंदर कैसा होगा, क्या करता होगा और कौन से पोजीशन में होगा। मन ही मन बहुत कुछ ऐसा सोचती हूँ। थर्ड सेमेस्टर के पहली मंथ में भी मैं बेबी मोमेंट्स को फील नहीं कर पा रही थी। कभी कभी इसी बातों को लेके परेशान भी हो जाती थी। मेरे डॉक्टर आश्योर करते हैं कि सब कुछ ठीक है, बेबी अच्छे से है और डॉपलर में जब बेबी का हार्ट बीट सुना देते हैं तो बहुत खुश हो जाती थी मैं। मैंने यूट्यूब में भी बहुत से वीडियो देखा है कि ऐसे हालत में किस करवट सोना चाहिए। हर वीडियो में यही बताया जाता है कि लेफ्ट करवट में ही सोना चाहिए ताकि बच्चे तक अच्छा ब्लड फ्लो और ऑक्सीजन पहुंच सके। लेकिन मेरा तो दोनों हाथों में बहुत दर्द होता था। फिर भी मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि लेफ्ट साइड सोने के लिए, लेकिन नहीं सोया जाता था मुझसे। इस बात को लेके भी मैंने डॉक्टर से सलाह ली तो उन्होंने कहा कि ज़रूरत नहीं कि सिर्फ लेफ़्ट साइड में ही सोना चाहिए, लेफ़्ट या राइट किसी की करवट में सो सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे पैर की सूजन वैसा था और हाथों का दर्द भी वैसा था। वेट काफ़ी बढ़ने लगा है, ज़्यादा चल नहीं पा रही हूँ, ब्रीथलेस फील हो रही है। बेबी बम्प काफ़ी क्यूट दिख रहा था। थर्ड सेमेस्टर के सेकेंड मंथ मतलब 7 मंथ्स की मिड में मुझे बेबी का मोमेंट्स पता चला। पहली बार बेबी मोमेंट को फील करके बहुत अच्छा फील होता था मुझे और 7 मंथ के एंड तक बेबी का मोमेंट्स मुझे बाहर से भी दिखने लगा था। ये मोमेंट्स मुझे ज़िंदगी भर याद रहेगी। अब बेबी मेरे खाने पीने के तरीके से भी मोमेंट्स करने लगा था। पता नहीं, मैं जब वेज में सलाद, कोकोनट वाटर, फ्रूट्स एंड स्प्राउट्स ये सब लेती थी तब बेबी ज़ोर ज़ोर से मूवमेंट करता था और जब मैं नॉन वेज खाती थी तब एक बार भी मूवमेंट नहीं करता था मेरा बेबी। तो मैंने सोचा कि अगर मेरे बेबी को नॉन वेज पसंद नहीं तो शायद मुझे नॉन वेज नहीं खाना चाहिए, वरना मेरा बेबी मेरे अंदर रोता होगा। और इसी बात को लेके मैं अपनी गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर से कंसल्ट की। तब मेरे बात को लेके तब डॉक्टर ने मुझे बताया कि एक्चुअली बेबी वाटरी फ्रूट ज़्यादा पसंद करते हैं क्योंकि इससे
बच्चे तक बहुत जल्द न्यूट्रिशन पहुंच जाते हैं और बच्चा एक्टिव रहता है और मूवमेंट्स करने लगता है। और स्पाइसी फूड से बेबी तक न्यूट्रिशन पहुंचने में लेट होता है और इस फूड से बेबी अपसेट भी रहता है और इमीडिएट कोई रिस्पॉन्स नहीं देता है, क्योंकि स्पाइसी फूड से बेबी ड्राउजी फील करता है। तो फ्रेंड्स, है ना ये कितनी ज़रूरी बात है। मेरे प्रेगनेंसी के 8 मंथ्स तक मुझे मेरे बच्चे से मानो जैसे एक लगाव हो गया था। मैं वॉक करते करते बेबी से बात करती थी और मुझे बहुत बार रिस्पॉन्स भी करता था मेरा बेबी। मुझे याद है वो दिन जब किसी काम के वजह से मैं किचन में थी, तब अचानक प्रेशर कुकर की व्हिसल सुन के मेरा बेबी अचानक कितनी ज़ोर से किक किया था। मुझे तब ऐसा फील हुआ जैसे मेरा बेबी अंदर डर गया है। मैं भी उस वक्त पेट को थोड़ा सा सहला के उसे ये कहती थी कि मामा तुम्हारे पास है बेटा, डरो मत। और एक दिन फिर मिक्सचर ग्राइंडर की आवाज़ सुन के भी वैसा हुआ था। तब भी सेम वैसे पेट में हाथ सहलाया और बेबी को समझाया। ये सब छोटी छोटी बातों से मेरे बेबी के साथ मेरा मानो एक बॉन्डिंग क्रिएट होता था। बेबी के मोमेंट्स को हाथ लगा के फील करने के लिए मेरे हस्बैंड जितनी बार कोशिश करते थे, ज़्यादातर नाकामयाब रहे। मानो जैसा बेबी अपने डैडी के साथ लुका छुपी खेलता हो। बहुत कम दिन ऐसा हुआ कि बेबी को मोमेंट्स मेरे हबी को फील कर पाए हैं। मैं यूट्यूब वीडियो से सुना है कि बेबी आवाज़ पहचानते हैं और सुन के रेस्पॉन्स भी करते हैं, और ये बहुत सच है जिसे मैंने भी महसूस किया है। 8 मंथ्स छूने तक बेबी बम्प काफ़ी बड़ा हो गया था। मेरी वेट अब तक 72 केजी हो गया था। मेरा चलना, उठना, बैठना, सोना सब बहुत मुश्किल हो गया था। सांस लेने में भी दिक्कत हो रही थी मुझे। बहुत थकान महसूस हो रही थी। खाना खा के रात को सोते वक्त बेबी मूवमेंट्स काफ़ी तेज़ी से होता था। कभी कभी ऐसा लगता था मानो जैसे गुदगुदी करता हो। 38 वीक्स में एक दिन रात को अचानक मेरा वाटर लीक हो गया और हम जल्द डॉक्टर कंसल्ट करके हॉस्पिटल में एडमिट हुए और नेक्स्ट डे मॉर्निंग मेरा सीएस हुआ। मेरा बेबी सेफली इस धरती पे अवतार किया। अब हम दोनों, मामा और बेबी, सेफ हैं। भगवान की ये सृष्टि, ये रचना कितनी अनोखी है, कितनी प्यारी है, और उनके इस सुंदर से रचना को आगे बढ़ाने और बरकरार रखने के लिए उन्होंने नारी की ही शरीर को चुना है। एक नारी को ही ये दायित्व सौंपा है। हाँ, ये सच है कि इस दौर से गुजरने में बहुत तकलीफ सहनी पड़ी है, लेकिन एक नन्ही सी जान जब अंदर अपने होने की एहसास दिलाती है, तब एक नारी में वो सारी तकलीफ को सहन करने की ताकत आ जाती है। मुस्कुराने की हिम्मत कितना सुदृढ़ हो जाता है। इसीलिए तो नारी महान है ना। एक नारी मातृत्व को प्राप्त करने के बाद ही खुद को संपूर्ण महसूस करती है। मेरे नज़र में हर एक नारी महान है। हर एक नारी महान है, सच में भगवान का स्वरूप है। उन सबको मैं तहे दिल से नमन करती हूँ। बस यही है मेरी पूरी प्रेगनेंसी की जर्नी। लगभग देखा जाए तो मुझे हर महीने कुछ ना कुछ दिक्कत का सामना करना पड़ा है, लेकिन फिर भी मैं इस जर्नी को एंजॉय किया है। ये सफ़र मेरे लिए अनोखा और प्यारा रहा, जो मैंने आपसे शेयर किया है। कहते हैं ना कि अंत भला तो सब कुछ भला। आपको मेरा ये पूरी प्रेगनेंसी की जर्नी सुन के कैसा लगा, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर कोई सवाल मेरे लिए हो
तो प्लीज़ पूछने के लिए कोई भी हिचकिचाहट महसूस मत कीजिएगा। और मैं प्रॉमिस करती हूँ, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन है तो मैं उसका रिप्लाई देने की ज़रूर कोशिश करूँगी। थैंक यू। हैव ए ग्रेट डे।